ठहर जाओ, मुबारक हो तुम्हें। शायद तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे अब हमेशा के लिए खुलने वाले हैं। ये जो इस वक्त तुम ये बातें सुन रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारे रब का तुम्हें खामोश इशारा है कि आ जा, मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जिसके लिए तो बरसों से तड़प रहा है। क्या तुम जानते हो ये कौन सी रातें हैं? एक्टिवा 23, 25, 20 और 19 की वो मुबारक ताक रातें हैं जिनके लिए कायनात का जरा जरा सजदे में गिर जाता है। ये वो रातें हैं जिनकी अजमत की गवाही खुद खालिक़ी कायनात ने कुरान में दी है। अल्लाह फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। जरा इस आयत की गहराई में उतर कर सोचो। तुम्हारी सिर्फ एक रात की तड़प, तुम्हारी सिर्फ एक रात की पुकार, तुम्हारी 43 साल की इबादत से भी ज्यादा वजनी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी के दुख, तुम्हारी महरूमियां और तुम्हारे वो जख्म जिन्हें दुनिया नहीं देख सकती, इन सब का मदावा इन चंद घंटों में छिपा हुआ है। सुनो, इन रातों में अल्लाह ने अता की कोई हद नहीं रखी। बस अपना दामन फैला दो और मांग लो जो दिल में है, क्योंकि इन रातों में सच्चे दिल से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम दुनिया के आगे झुक झुक कर थक गए हो ना, लोगों की बेवफाइयों ने तुम्हें तोड़ दिया है ना, तो आ जाओ अपने रब की तरफ जो इन रातों में आसमानी दुनिया पर खुद इतर कर तुम्हें पुकार रहा है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। तुम्हारी बड़ी से बड़ी परेशानी, वो हाजत जिसे तुम नामकन समझते हो, तुम्हारा रब कहता है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बस तुम एक बार यकीन के साथ हाथ तो उठाओ। नबी करीम ने फरमाया कि जिसने शब कदर को पा लिया उसने खैर कतीर को पा लिया। ये रातें एक ऐसा खजाना है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तसव्वुर करो, जब पूरी कायनात पर खामोशी तारी होती है तब तुम अपने रब के सामने बैठे होगे और जबराइल अमीन की सरबराही में फरिश्तों का हुजूम तुम्हारी दुआओं पर आमीन कह रहा होगा। ये वो वक्त है जब पुरानी तकदीरें मिटाई जाती हैं और नई खुशखबरियां लिखी जाती हैं। बस हिम्मत करो, इन 5 रातों में खुद को अपने रब के हवाले कर दो और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी में वो माजज़े होते हैं जिनका तुमने कभी सोचा भी न था। जो मांगना है मांग लो, जितना मांगना है मांग लो, तुम्हारा रब देने के लिए बेकरार है। क्या तुम लेने के लिए तैयार होते हैं कि इन रातों में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी साल की तमाम रातों से अलग कर देता है? तो सुनो, ये वो रातें हैं जब अर्श इलाही के फैसले जमीन पर नाजिल होते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो अल्लाह के नबी अपनी कमर किस लेते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। जरा सोचो, वो हस्ती जिनके सिदके कायनात बनी, जब वो इन रातों के लिए इतने बेकरार होते थे तो हमें कितना तड़पना चाहिए। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने जब हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे खबर हो जाए कि ये शब कदर है तो मैं क्या मांगूं, तो आपने कायनात की सबसे खूबसूरत दुआ सिखाई। आपने फरमाया, ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ कर दे। उस दुआ में छुपा राज जानते हो? जब अल्लाह माफ कर देता है ना, तो वो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाहों की वजह से रखी हुई तुम्हारी तमाम दुआओं के रास्ते भी खोल देता है। तुम्हारा रिस्क क्यों रखा हुआ है? तुम्हारी शादी में क्यों रुकावट है? तुम्हारे घर में बेसुकूनी क्यों है? शायद तुम्हारे किसी गुनाह ने दुआ का रास्ता रोक रखा है। लेकिन जब इन ताक रातों में तुम ये दुआ मांगते हो और अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देता है, तो फिर करम के वो दरवाजे खुलते हैं कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सहाबा कराम का कौल है कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसकी एक दुआ कबूल हो गई है तो वो दुनिया की हर फिक्र से आजाद हो जाए। और ताक रातें तो वो सेल है जहाँ एक नहीं हजारों दुआएं कबूल होती हैं। तुम कहते हो मेरा काम नामकन है, तुम कहते हो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तुम कहते हो अदालत से फैसला मेरे खिलाफ आ गया है। अरे नादान, इन लोगों से मांगना छोड़कर उससे मांग जिसके कब्जे में जमीन व आसमान की चाबियां हैं। इन रातों में जब तुम मुसल्ले पर बैठकर अपने आंसुओं से जमीन भगोते हो तो अल्लाह को तुम्हारी वो टूटी हुई आवाज इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों के सामने फख्र करता है कि देखो, मेरा बंदा सब छोड़कर मेरे पास आ गया है। एक और हदीस में आता है कि इन रातों में जबराइल फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े बैठे या लेटे अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। जरा तसव्वुर करो, वो फरिश्ता जिसकी एक तस्बीह से कायनात थर्रा जाए, वो तुम्हारा नाम लेकर अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश मांग रहा है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं?
उन 5 रातों को जाया मत करना। अगर थक जाओ तो थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन गफलत में मत पड़ो। तलावत करो, नफल पढ़ो और सबसे बढ़कर अपने रब से बातें करो। उसे सुनाओ कि दुनिया ने तुम्हें कैसे सताया है। उसे बताओ कि तुम कितने टूट चुके हो। वो सुनेगा, और वो सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर के उस सफ़े को फाड़ देगा जिस पर दुख लिखे थे, और वो नया सफ़ा जोड़ेगा जिस पर सिर्फ खुशियां और माजिज़े होंगे। याद रखो, जो इन रातों में भी न मांग सका वो फिर कभी नहीं मांग पाएगा। ये सौदा बहुत सस्ता है, बस चंद घंटों की जाग और पूरी जिंदगी का सुकून। ये पैदा होता है कि इन रातों में इबादत कैसे करें। हम ऐसा क्या करें कि अल्लाह हमें देखकर मुस्कुरा दे और फरिश्तों से कहे कि देखो, ये है मेरा वो बंदा जिसके बारे में तुम कहते थे कि ये जमीन पर खून खराबा करेगा। आज देखो, ये मेरे लिए अपनी नींदें कुर्बान करके बैठा है। तो सुनो, इन रातों की इबादत सिर्फ मुसल्ले पर बैठने का नाम नहीं है। ये अपने दिल को अल्लाह के हुजूर पेश करने का नाम है। सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस कर लो। ये रातें दिखावे की नहीं, ये तमाशे की नहीं है। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, मोबाइल को दूर फेंक दो और तन्हाई में अपने रब के सामने बैठ जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन इबादत वो है जो तन्हाई में की जाए। इन रातों में सबसे पहले सच्ची तौबा करो, अपने पिछले गुनाहों को याद करो, इन पर शर्मिंदा हो और अल्लाह से कहो कि या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं। याद रखना, अल्लाह को तुम्हारी खूबसूरत जबान नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहिए होता है। इबादत का आगाज गस्ल या ताज़ा वजू से करो। खुशबू लगाओ, साफ लिबास पहनो जैसे तुम किसी बहुत बड़े बादशाह से मिलने जा रहे हो। फिर 2-2 रकात करके नफल पढ़ना शुरू करो। सजदों को तवील कर दो, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे में गड़गड़ाओ, अपनी जबान में अल्लाह से बातें करो। उसे बताओ कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब तो ही मेरा हाथ थाम ले। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जब एक बालशत मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। जरा सोचो, तुम तड़प कर एक आंसू निकालोगे तो उसकी रहमत के समंदर जोश में आ जाएंगे। कुरान की तलावत को इन रातों का हिस्सा बनाओ, चाहे चंद सूरतें ही पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो। और वो दुआ जो हुजूर ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी, उसे अपनी जबान पर जारी रखो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये वो कलाम है जो अर्श के पाए हिला देता है। इसके साथ साथ दरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद होता है वो कभी रद्द नहीं होती। एक खास बात याद रखना, इन रातों में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए, अपने माँ बाप के लिए और इन लोगों के लिए भी दुआ करना जो दुनिया से जा चुके हैं। क्या पता तुम्हारी एक दुआ किसी की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, उसे भी वही अता कर जो ये दूसरों के लिए मांग रहा है। रात के आखिरी पहर में जब दुनिया गहरी नींद सो रही हो, तब मुसल्ले पर बैठकर अपना दामन फैला दो। वो वक्त कबूलियत का है, वो वक्त मौजज़ों का है। इस वक्त अपनी तमाम हाजतें अल्लाह के सामने रख दो। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, रिस्क की तंगी है या औलाद की तमन्ना, मांग लो। जितना मांगना है मांग लो, क्योंकि उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। वो तो देने के लिए बहाने ढूंढता है, बस तुम लेने वाले बनो। अगर इन रातों में भी हमने अपना नसीब न बदलवाया तो फिर हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा। ये 5 रातें तुम्हारी पूरी जिंदगी का रख मोड़ सकती हैं। इनका एक एक लम्हा हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। उठो और आज अपने रब को मना लो, उससे पहले कि तुम्हारी मेहनत खत्म हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त रीत की तरह हाथों से फिसल रहा है। ये ताक रातें दस्तक देकर गुजर जाएंगी और फिर हमारे पास सिर्फ यादें और हसरतें रह जाएंगी। जरा सोचो, क्या तुम वाकई ये बर्दाश्त कर पाओगे कि ईद की सुबह जब रहमतें बढ़ चुकी हों, जब तकदीरें लिखी जा चुकी हों, तब तुम खाली हाथ खड़े रह जाओ? नहीं, अभी वक्त है, अभी सांसें बाकी हैं और अभी तौबा का दरवाजा खुला है। आओ आज मिलकर ये अहद करें कि इन 5 रातों में हम अपने रब को मनाकर ही दम लेंगे। हम तब तक मुसल्ले से नहीं उठेंगे जब तक हमारा दिल ये गवाही न दे दे कि हाँ, मेरा रब मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करना सीखो, क्योंकि जो रब के लिए जागता है अल्लाह इसके नसीब जगा देता है। जाने से पहले बस एक छोटी सी दुआ मेरे साथ मिलकर मांग लें, शायद हम में से किसी एक की आमीन सबकी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अल्लाह, ए गफूर और रहीम रब, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। हमने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी,
हमने तेरी नामतों की नाकदरी की, लेकिन मौला हम अब थक चुके हैं। हमें इन ताक रातों की बरकत से महरूम न करना। ए अल्लाह, हमें वो नसीब अता कर जिस पर फरिश्ते भी रश्क करें। हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। हमारी नामुमकिन दुआओं को कुन फेकुन के इशारे से मुमकिन बना दे। या अल्लाह, इस रमजान को हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान न बनाना, और अगर ये हमारी आखिरी ताक रातें हैं तो हमें इस हाल में उठाना कि तो हमसे राजी हो और हम तुझसे राजी हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई और गुनहगार तौबा कर ले और उसकी बख्शिश आपके लिए सिदका जारिया बन जाए। दुआ है कि अल्लाह हम सबको शब कदर पाने की और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।